नमस्कार, मैं विनोद तंवर ग्राम फतेहपुर बेरी का रहने वाला हूं। मैंने अपना कैरियर एज अ राजनीति सन 2003 से शुरू किया था। पहली बार मैं बीजेपी का एज अ कार्यकर्ता का काम मैंने शुरू किया क्षेत्र में छतरपुर विधानसभा। उस टाइम तो हमारा विधानसभा बहुत बड़ी हुआ करती थी, महरौली विधानसभा, और पूरा बड़ा एरिया था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था एज अ प्राइम मिनिस्टर। अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद फिर 2015 में करतार जी से मुलाकात हुई, जबकि वो बीजेपी में थे। वो भी शुरू से ही करतार जी को जानने का भी मौका मिला कि इतना हम करतार जी से परिचित नहीं थे, पर उनके काम देखे, उनकी सोच देखी, उनकी कुछ कार्य करने की शक्ति देखी, कार्य करने की सोच देखी कि जो आज तक विधायक रहे वो सिर्फ एक जो रोड नली गली तक सीमित रह गए हैं, कभी उससे आगे नहीं बढ़े। पर उनकी सोच देखी एरिया को कैसे डेवलप करते हैं और क्या क्या, क्योंकि जब आप सोच अच्छी रखोगे या प्लानिंग करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग ही लिमिटेड है, तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो करतार जी ने अपने रहते हुए विधायक कार्यकाल में हमारे में स्कूल की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है हमारे विधानसभा का, तो उन्होंने स्कूल बनवाए। जो यहाँ की सबसे मूलभूत जरूरत थी, स्कूल थी, शिक्षा थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हमारे यहाँ जरूरत थी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में उन्होंने जो हमारा एक चिकित्सालय उसको डेवलप किया, अच्छी बिल्डिंग बनाई। 2012-7 तक उनका वो निगम पार्षद रहे थे बीजेपी से, फिर वो विधायक का चुनाव लड़े तो बिल्डिंग तक सीमित रह गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने और बहुत ऐसे काम हैं, शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, क्षेत्र के तरक्की के लिए और समाज की तरक्की के लिए बहुत काम किए। अब उन्होंने बीच में, अब आम आदमी जो 1.5 साल से हम सब ग्रस्त हो रहे थे कि जिस सोच से हम आम आदमी आए थे वो नहीं कर पाए, वो काम नहीं हो पाए, तो विधायक जी ने 2024 में ही बीजेपी ज्वाइन करी, लगभग 3 महीने पहले। और पूरी टीम ने हमारे विधायक के साथ 2 निगम पार्षद और सारे कार्यकर्ता, मैंने पार्टी में आम आदमी में एज अ वार्ड उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ग्रामीण मोर्चा साउथ दिल्ली में से रहा था, तो वो भी हमने छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया। इसलिए क्योंकि बीजेपी से ही हमने शुरुआत करी थी और फिर बैक टू होम आ गए, बीजेपी में वापस आ गए, क्योंकि मोदी जी की कार्यशैली देख के और दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा हमने कि जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी के मुख्यमंत्री ने हमें सपने दिखाए थे, बहुत अच्छा एक ख्याली पुलाव उन्होंने बना के दिखाया, हसीन मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, पर धरातल में उनका कुछ नहीं। उनकी सिर्फ मंशा रही राजनीति, अपना कैरियर राजनीति में बढ़ाने का और प्रधानमंत्री का सपने देखने का। दिल्ली बर्बाद कर दी। 1.5 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुए, सब दिल्ली उल्टी स्लम बन गई। आज दिल्ली में जो हिंदुस्तान की कैपिटल है वो स्लम बनती जा रही है। तो उसी सोच को लेके हमारे विधायक करतार सिंह तंवर ने पार्टी छोड़ी, उनकी सारी टीम ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी हमने ज्वाइन करी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उनके सोच को देख के, उनके व्यक्तित्व देख के, उनकी मंशा देख के और कार्यशैली देख के सारी टीम आई है। और आने वाले समय में भी पूरी दिल्ली बोलने लगी है, पूरी दिल्ली समझ चुकी है। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहां भी बदलाव हुआ है, राजस्थान में बीजेपी सरकार आई, हरियाणा में बीजेपी सरकार आई, तो उसे देखते हुए दिल्ली में भी बदलाव है। और अभी मैंने एक चैनल देखा था, आज तक में भी दिखाया, 40% समथिंग दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने की उन्होंने आशंका जताई है। और आज हर एक व्यक्ति दिल्ली का परेशान है, ग्रस्त है, मध्यम वर्ग हो, मीडियम वर्ग हो, हाई क्लास हो, सब त्रस्त हैं आम आदमी पार्टी से। तो इस बार बीजेपी का दिल्ली सरकार में आने का बिल्कुल 100% तय है। जैसे हमारे यहाँ से निगम पार्षद भाटीवाड़ से बीजेपी का है, हमारे एमपी साहब बीजेपी से हैं और विधायक जी भी बीजेपी से होंगे, तो एक ट्रिपल इंजन यहाँ सरकार काम करेगी, जिससे हमारा कोई क्षेत्र के दिल्ली काम नहीं रुकेंगे। क्योंकि हमारे जो गवर्नर है, दिल्ली टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, तो पूरी टीम ही अगर बीजेपी सरकार होगी तो दिल्ली स्लम बनने से रुक जाएगी और दिल्ली वाकई में जो दिल्ली का नाम था, स्वाभिमान था, वो वापस आ सकेगा। तो मैं सबसे ही ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली को स्लम बनने से रोके, दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए और जनता के बेहतर भविष्य के लिए
बीजेपी पार्टी को वोट करें, नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पे चले। जय श्री राम।